हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस 51 से। अ डैश अलाउज यू टू ऑटोमेट टास्क एंड ऐड फंक्शनैलिटी टू योर फॉर्म्स, रिपोर्ट्स एंड कंट्रोल्स। ऑफ कोर्स मैक्रो, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। In Access, Dash can be considered as a simplified version of a VBA programming. जो VBA की प्रोग्रामिंग है वो मैक्रोज में होती है। इवन इसका क्वेश्चन एक ये भी आया था पहले कि जो मैक्रोज हैं वो किस लैंग्वेज में प्रोग्राम किए जाते हैं। उसमें हमने विजुअल बेसिक, ये जो VBA वाली है ये वाली हमने ऑप्शन ऑप्ट की थी, तो उसमें क्वेश्चन यूं घूम के आया था। MS Access 2010 provides a dash that contain large list of actions to be chosen, enabling a wide range of commands that can be performed. Action catalog pane, list of actions है ना, action catalog pane है, action pane नहीं करना है, action catalog pane. Macros can automate response to many types of क्या, events. इवेंट्स जो होते हैं ना विदाउट यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, कि भाई ये इवेंट सारा का सारा मैक्रो संभाल लेगा। The where condition is applicable as an argument for the macro actions dash and dash। जो where condition है ये applicable होती है as an argument for the macro actions open form और open report में। ठीक है, तो ध्यान रखना है फॉर्म और रिपोर्ट दोनों जगह। आफ्टर दैट, a dash provide a good flexibility to place complex validation macros। जहां पर भी complex validation होते हैं हमको अच्छी flexibility मिल जाती है ना macros करके। A dash is a Microsoft Office Access 2010 form that facilitates navigation in access and access to different parts of an application. Yes, switchboard जो हमारी पहली वाली थी क्वेश्चन लिस्ट, उसमें पता है क्या था, उसमें वो स्विच बोर्ड के कंट्रोल्स वगैरह के हिसाब से दे रखे थे। यहाँ पर है कि जो नेविगेशन इन एक्सेस और एक्सेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऐसे पूछ लिया इन्होंने। ठीक है, सो द आंसर इज स्विच बोर्ड। आफ्टर दैट, डैश फॉर्म्स आर इनवैल्यूएबल वे टू कीप यूजर्स फोकस्ड ऑन यूजिंग द डाटाबेस एज इंटेंडेड। फिर स्विच बोर्ड आ गया इसका, ठीक है ना, क्योंकि इससे जो यूजर्स हैं फोकस रह सकते हैं डाटाबेस एज इंटेंडेड। उसके बाद है स्विच बोर्ड मैनेजर ओनली अलाउज अ मैक्सिमम ऑफ 8 बटन। ये पिछली बार भी रिपीट हुए, उसमें मैक्सिमम कितने बटन हो सकते थे, 8। अगर आपको ध्यान हो 8 बटन स्विच बोर्ड पे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ओपन फॉर्म इन एडिट मोड अलाउज एनी रिकॉर्ड टू बी एडेड और एडिटेड। जो ओपन फॉर्म है एडिट मोड में, ये अलाउ क्या करता है, रिकॉर्ड को ऐड करना और एडिट करना। सो द आंसर इज बोथ ए एंड बी, डी। ओपन फॉर्म में हम ऐड भी कर सकते हैं और एडिट भी। Displaying the dash at the startup helps to implement a level of the security by hiding the key elements of the interface from the user switchboard। इसी में तो लेवल ऑफ सिक्योरिटी इसमें की एलिमेंट्स होते हैं। तो स्विच बोर्ड में देखो यही स्टार्टअप है, हेल्प करता है इंप्लीमेंट अ लेवल ऑफ सिक्योरिटी। और यही जो स्विच बोर्ड है, इनवैल्यूएबल की टू कीप यूजर्स फोकस्ड। और यही जो स्विच बोर्ड है इसमें 8 बटन होते हैं, और यही स्विच बोर्ड है जो फैसिलिटेट करता है नेविगेशन। ठीक है, when some table is being used for the main query or sub query, it is mandatory to provide dash to the tables aliases। हाँ, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। उसमें पता क्या था, उसमें ये था एक में ऑप्शन ऑल्टरनेट भी दे रखी थी, और हमने किया था कि दोनों हो सकते हैं, क्योंकि एलियासेस का नाम ही यही है कि कुछ और नाम दे दो ना, कि जब आपको दो टेबल, सेम टेबल दो चीजों के लिए आप यूज करते हो तो। सो ऑप्शन इज बी। The dash option creates a query that reports which records in the table are duplicated by matching one or more fields in the table। Duplicate queries कितना easy है ये तो, duplicate के लिए। To calculate the count of the orders placed on the each product and arrange them in the descending order of the counts, which query should be created। कौन सी क्वेरी क्रिएट कर सकते हो आप, टोटल क्वेरी। देखो क्या कुछ आ गया इसमें, काउंट करने हैं आपको ऑर्डर्स प्लेस, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो कौन सी क्वेरी लगाएंगे हम, टोटल क्वेरी। A criterion in the total query can be created against dash fields। ग्रुप बाय में भी लग जाएगा,
एग्रीगेट में भी लग जाएगा, नॉन एग्रीगेट में भी लग जाएगा. सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. For the non-aggregate total field, the criteria can only be specified using the. अब non-aggregate वाला है, aggregate वाले में हम group by वाला यूज करते थे, non-aggregate वाले में where आएगा. ये भी group aggregate वाला है, ये भी aggregate वाला है, तो non-aggregate का where ही बच गया. For group by and aggregate total criteria can be mentioned using the criteria tab of query design window. बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है ये कि जो इनके लिए बाय फॉर ग्रुप बाय एग्रीगेट टोटल के जो क्राइटेरिया मेंशन करते हैं क्राइटेरिया टैब ऑफ क्वेरी डिजाइन विंडोज में जाके. स्पेशल टाइप ऑफ क्वेरी दैट कैन बी क्रिएटेड टू डिस्क्राइब वन न्यूमेरिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ टू अदर फील्ड्स. क्रॉस टैब, ठीक है ना. दिस ऑप्शन अलाउज द इंक्लूजन ऑफ द ग्रैंड टोटल ऑफ द वैल्यूज इन द रो एज अ कॉलम इन द क्वेरी रिजल्ट. Yes, include sums, include row sums. पता क्या है, यहाँ पर ग्रैंड टोटल है, ग्रैंड टोटल उसने किसका पूछा, रो का पूछा है. इन द रो एज अ कॉलम, ठीक है ना. तो यस इंक्लूड रो सम्स जो रो में है, ठीक है ना. आगे है 70th है जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका. Dash is a view in the access queries that allows summarizing and examining data in the data sheet form. वो कौन सा व्यू है जो कि एक्सेस क्वेरीज में जिससे कि हम समराइज करते हैं. अगेन पाइवट टेबल, ये तो क्वेरीज ही दे रखी है. पहली बात तो व्यू पूछा है इन्होंने, दोनों में से एक हो सकता था, और जहां पर एग्जामिनिंग डाटा आ गया ना तो ये टेबल ही आएगा इसलिए. अच्छा दोस्तों, इसके साथ ही हमारे जो ये क्वेश्चंस हैं ये खत्म हो गए हैं. तो ये 70 तक ही दिए हुए थे इसमें क्वेश्चंस. तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. एडवांस जीपीएस के देखो सिर्फ 70 क्वेश्चंस थे. अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास लेके आऊंगी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एडवांस एक्सेल. So thank you so much for watching this video. Bye bye.